पद्म सर्वांगासन। पद्म सर्वांगासन कंधे पर खड़े होकर कमल मुद्रा एक उल्टा योग मुद्रा है। यह स्वामी सत्यानंद स्वामी की पुस्तक आसन प्राणायाम मुद्रा बंध में वर्णित उल्टे आसनों के समूह का एक हिस्सा है। यह श्रृंखला शरीर पर गुरुत्वाकर्षण की क्रिया को उलटने पर केंद्रित है। सब कुछ पैरों की ओर खींचने की बजाय अभिविन्यास सिर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। उल्टे आसन के कई आश्चर्यजनक लाभ हैं, जिसमें मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाना शामिल है। पद्म सर्वांगासन शोल्डर स्टैंड लोटस पोज एक उल्टा योग मुद्रा है, जो मूल या पारंपरिक योग मुद्रा शोल्डर स्टैंड पोज से आती है। लेकिन पद्मासन लोटस पोज में कूलों के बाहरी घुमाव के साथ पद्मासन पैरों कूले के बाहरी घुमाव का अतिरिक्त अभ्यास उल्टे अवस्था में छात्रों को अपने श्रोणि क्षेत्र, पेट और कमर के बारे में जागरूक होना सिखाता है और शरीर के संतुलन को भी चुनौती देता है, क्योंकि पैरों को पार करने पर वजन अधिक लगेगा। तकनीकी रूप से जबकि वजन समान है, पैरों को पार करने से कूले में असंतुलन आता है, कंधों पर असर पड़ता है और इसलिए शरीर को संतुलित करना मुश्किल हो जाता है। इस असंतुलित वजन के कारण गले और पेट में अधिक दबाव महसूस होता है। इस प्रकार गले के चक्र, विशुद्ध चक्र और मणिपुर चक्र सोलर फ्लेक्सेस को सक्रिय और उत्तेजित रखा जाता है। एक उन्नत स्तर पर इस बदलाव को पहले 6 चक्रों में संतुलन लाने के लिए चक्र योग अनुक्रमों में शामिल किया जा सकता है। पद्म सर्वांगासन करने की विधि। अपनी चटाई पर पीठ के बल सीधे लेट जाएं। अपने कोर और पैरों को सक्रिय करें। अपने पैरों को छत की ओर रोल करना शुरू करें। उन्हें सक्रिय करें और अपने पैर की उंगलियों को छत की ओर इंगित करें। अपने पैरों की उंगलियों को पीछे की ओर रखते हुए अपने कूलों और पीठ के निचले हिस्से को मैट से ऊपर उठाएं। अपनी पीठ को सहारा देने और अपने कूलों को सीधा रखने के लिए अपनी बाहों का इस्तेमाल करें। अब कमल मुद्रा में उल्टा होकर बैठें। एक पैर को दूसरे के ऊपर रखें और एक पैर को कूले की सिलवट पर रखें। इस स्थिति को 1 मिनट तक बनाए रखें और फिर अपने पैरों को खोल लें और धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे लाकर मुद्रा से मुक्त हो जाएं। पद्म सर्वांगासन के लाभ। पेरिनल क्षेत्र और आंतरिक अंगों की मालिश करता है। संतुलन में सुधार करता है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। रक्त परिसंचरण, श्वसन और पाचन में सुधार करता है। प्रजनन, तांत्रिका और हार्मोनल प्रणालियों को मजबूत करता है। मन को शांति मिलती है। मानसिक और भावनात्मक तनाव से मुक्ति मिलती है। प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हड्डियों के विकास में मदद करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथियों को सक्रिय करता है। बवासीर की समस्या में मदद करता है। गर्दन में लचीलापन बढ़ता है। कान, आँख और टॉन्सिल को पुनर्जीवित करता है। पद्म सर्वांगासन की सावधानियाँ। यह आसन केवल मजबूत और स्वस्थ शरीर के लिए है। जो लोग साइटिका या कमजोर या घायल घुटनों, बढ़े हुए थायराइड, यकृत या पीलिया गिरवा, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, उच्च रक्तचाप या अन्य हृदय रोगों, आँखों में कमजोर रक्त वाहिकाओं, घनास्ता या अशुद्ध रक्त से पीड़ित हैं, उन्हें इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। मानसिक धर्म और गर्भ अवस्था के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस आसन का प्रयास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि पद्मासन और सर्वांगासन दोनों में निपुणता प्राप्त न हो जाए।